नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक देखा है। तो तीसरे निपात का तीसरा वर्ग पुग्गल वर्ग और उसके अंतर्गत आने वाला पांचवा सूत्र वज्रूपम सुत वज्रूपम यानी कि वज्र, जैसे कि हीरा माणिक्य रत्न होता है, हीरा क्रिस्टल होता है, तो उस वज्र की उपमा मूल करके, हीरे की उपमा मूल करके ये देशना दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के जो भी उपदेश आते हैं उन उपदेशों में भी परमार्थिक स्वाद उसमें है, परमार्थ के लिए या निर्वाण के लिए सहायक बनने वाला उपदेश इसमें है। तो भगवान इसमें कहते हैं तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, तीन तरह के लोग हैं, पुद्गल हैं, जो इस संपूर्ण संसार में विद्यमान है, उसका उनका होना होता है। कत में तयो, कौन से तीन पुद्गल है, व्यक्ति है? पहला है अरकूपम चित्तो पुग्गलो, विज्जूपम चित्तो पुग्गलो, वज्रूपम चित्तो पुग्गलो। अरकूपम इसका मतलब होता है जैसे कि पुराने जैसे जख्म होता है, पुराना वर्ण है, पुराण वर्ण सदीश चित्तो, इसका मतलब होता है उस व्यक्ति का चित्त इस प्रकार का चित्त यानी ऐसा स्वभाव धारण किया हुआ होता है उसका, ऐसा कि जैसे पुराने जख्म का स्वभाव होता है। पुराने जख्म जैसे व्रण में क्या होता है कि अगर उसमें मतलब ऐसा तो लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन कभी भी उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर कुछ रक्त बढ़ गया, खून बढ़ गया, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, पीप बढ़ गया, तो इससे खुजली होना शुरू होता है और हम उसको खुजलाते हैं, तृष्णा बढ़ती है और करते हैं, हालांकि बहुत पीड़ा भी होती है फिर भी खुजलाते हैं। तो ऐसा उसका पुराना एक होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे पुराने जख्म के सदृश चित्त वाला व्यक्ति भी होता है, उसको कहते पाली में अरकूपम चित्तो पुग्गलो। बाद में आता है विज्जूपम चित्तो पुग्गलो। विज्जू यानी जैसे कि आकाश में जब बारिश करने वाले बादल जब छा जाते हैं तो उस समय में वो काले बादल गरजते हुए जो बिजली चमकाते हैं, तो उस बिजली की उपमा यानी कि बिजली के सदृश चित्त वाले चित्त धारण करने वाले व्यक्ति भी होते हैं, मतलब उसकी भी एक उपमा है। जैसे आकाश में वो बिजली नहीं है जो कभी भी ये होती है, उस बिजली के बारे में बताया है। जैसे कि अंधेरे रात में जब बारिश के समय में बहुत तेज़ी से एक बीज यानी कि बिजली चमकती है, तो उसकी उपमा देकर भगवान कहते हैं कि उसके सदृश चित्त वाला व्यक्ति भी होता है। सेकंड, थर्ड है वज्रूपम चित्तो। वज्र कहते हैं वज्र को, वज्र यानी हीरा, क्रिस्टल को, डायमंड है। तो डायमंड के सदृश चित्त वाला व्यक्ति यानी कि हीरे के सदृश चित्त स्वभाव वाला व्यक्ति भी होता है। तो ये तीन तरह के, एक है पुराने जख्म के स्वभाव सदृश चित्त वाला व्यक्ति, रात में घने अंधकार में चमकने वाले बिजली के सदृश चित्त वाला व्यक्ति, और तीसरा है वज्र, हीरे के
सदृश चित्त स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति, ये 3 तरह के। अभी उसका स्पष्टीकरण भी बताते हैं भगवान। कतमोच भिक्कवे अरकूपम चित्तो पुग्गलो। भिक्षुओं, पुराने जख्म के सदृश चित्त वाला व्यक्ति कैसे होता है? पुराने जख्म के सदृश वाला व्यक्ति, तो उसकी व्याख्या बताते हैं। जैसे ईद भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो कोधनो होती। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति क्रोध करने वाला होता है। उसके स्वभाव में क्या होता है? क्रोध करना। चाहे वो क्रोध वाणी से प्रकट करता हो, है ना। ऐसे हम समाज में भी देखते हैं, जब आदमी क्रोध आता है तो वाणी से जो मन में आता है, वो मुख में आता है, वो बोलता रहता है, ठीक है। तो क्योंकि उसको अनर्थ भी समझ में नहीं आता है, अर्थ भी समझ में नहीं आता, और वो ऐसा बोलता है। तो ऐसा क्रोधी व्यक्ति हम देखते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ कोई एक व्यक्ति क्रोधी होता है, उपायास बहुलो। उपायास बहुलो यानी कि झगड़ा करने के लिए, मतलब हमेशा रेडी रहने वाला, या छोटी छोटी बातों पर भी मतलब क्या कहते हैं उसको, झगड़े पर उतरने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है। अपम्पि उत्तो समानो अभिसज्जति। किसी ने अल्प मात्र भी कह दिया कि समझो कह दिया है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो उसको तुरंत क्रोध से आएगा कि मैं, क्या तुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ूँ, है ना। मतलब या तुझे क्या मुझे सुख से रहना तुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ भी हो, क्या तुझे यही लगता है पूछने के लिए। मतलब क्रोध आने के लिए उसको वजह नहीं लगती है, हालांकि उसका इंटेंशन कुछ नहीं होता है ना। कभी कभी उसी के भले के बारे में, खास करके अभी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन लेडीज़ लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा स्वभाव आता है लेडीज़ लोगों में। अगर इधर से भी बोलते हैं तो उधर से भी क्रोधित होते हैं, अगर इधर से बात बोलते हैं तो उधर से भी क्रोध करते हैं। मतलब उनका कोई ये नहीं होता है। उसको बोलते हैं अपम्पि उत्तो समानो अभिसज्जति। थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ कह दिया होता है, उन अभी स्त्रियों को ही नहीं, पुरुष की बात भी ऐसे, कि थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा कह दिया होता है तो कहाँ वहाँ होता है तो अभिसज, तुरंत उनके भीतर ये जागता है, क्रोध जागता है ना। अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति, बहुत को प्रकट करते हैं, यानी कि गुस्सा चाहे जितना मतलब ये कर सकते हैं, या उनको क्रोध से देखने को लेकर है, क्रोध भरी वाणी से बोलना है, या शरीर से किसी प्रकार का वो क्रोध व्यक्त करना है। नहीं तो कभी कभी गुस्सा व्यक्त करने के लिए किसी आजकल लोग ऐसे बोलते हैं, लोग घरों में आते तो गुस्सा वो बर्तनों पर चीज़ों पर निकलता है, तो वैसा भी हो जाता है। हालांकि वो अचेतन है, लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन उन पर भी गुस्सा निकल जाता है। ये ऐसा ही बर्तन समझो यहाँ रख रहे ग्लास, तो इधर थोड़ा सा भी हिला तो फिर से क्रोधित कुपित होकर जोर से उसके ये कर लेते, तो ऐसा शरीर से भी प्रकट कर लेते हैं। तो वजह चाहे जो हो, है ना, तो इस तरीके से वो अल्प भी कुछ ऐसा कुछ किसी ने कह दिया है तो उससे भी मतलब उनके भीतर वो जाग जाता है, मतलब वो उनको बात ऐसे लग जाती है। समझो किसी ने प्रशंसा की है तो प्रशंसा से भी होता है, उसी ने ही क्योंकि उसको लेकर भी होता है ना। या थोड़ा सा अगर इसको एक पहले बात कही बाद में दूसरों को कह दिया है ना, तो सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं कहा है, कि बाद में दूसरों को पूछा और खुद को नहीं हुआ तो हाँ उसको पहले क्यों पूछा है। तो जैसा भी हो, अल्प मात्र भी क्यों, उसको बोलते हैं अभिसज्ज। छोटी छोटी बात भी जब मन को लग जाती है तो क्या करता है, कुपति, वो क्रोध व्यक्त करता है, व्यापज्यति, और बाद में अपने शरीर से हो या वाणी से हो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने योग्य, कष्ट देने योग्य कुछ चीज़ें मतलब ऐसा करता है, व्यवहार करता है अपने शरीर और वाणी से। ओके, जो अपना व्यापज्यति में और भी एक आता है कि जो उसका जो नॉर्मल स्वभाव होता है वो स्वभाव उसका मतलब छूट जाता है, और बिल्कुल क्रोध के कारण बिल्कुल ऐसा
ये हो जाता है, उसका चित्त विकृत बन जाता है, उसको कहते हैं व्यापज्यति। पतिथ्यति कोपंच दोषंच अपचयंच पातु करोति। और इस तरीके से कभी कभी मान अहंकार के कारण भी या क्रोध आने के कारण जो एक जगह पर किसी बात न करना है, ऐसा न करना, किसी जगह पर चले जाना है, तो ऐसा जो गुस्सा आकर अलग अलग तरह तरह के जो लोग प्रकट करते हैं तो उसको बोलते पतिथ्यति। मतलब थद भाव, मतलब उसके व्यवहारों में थद मतलब ऐसा ये आता है, क्या बोलते हैं, थद यानी तो विनम्र भाव छूट जाता है, वो ऐसा कठोर कटु वाला बन जाता है उसके, ठीक है। और उसके और बाद में कोपंच दोषंच, बहुत सारा क्रोध है, मतलब प्रकोप है, द्वेष भाव है, वो प्रकट कर लेता है। पातु करोति अपचयंच यानी जैसे कि अभी चैतसिक मतलब अंदर से अंदर बहुत पीड़ा है और पीड़ा को प्रकट कर देता है कि बहुत बुरा लगा मुझे आदि आदि, तो जिससे कि वो वाणी और शरीर से प्रकट करता है। तो ऐसे स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, अभी ऐसे व्यक्ति समझो जैसे कि पुराना जख्म है, पुराने जख्मों को अभी ज़्यादा तो नहीं, छोटा सा भी अगर हमने नाखून से ऐसा कर दिया है ना, तो उसको क्या होता है और खुजलाने का मन होता है, तो ऐसा और खुजलाता है, और खुजलाते है तो और खुजलाने का मन होता है, और ऐसा करते करते ज़्यादा खुजलाता है, फिर उससे ज़्यादा उसमें खून निकलता है, पीप निकलता है और पीड़ा ये करता है, खुद उसमें व्याकुल रहता है, उसमें उसको सुख नहीं मिलता है। उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत से धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो भी पुराने जख्म है ना, वो ठीक होने जैसा लगता है, लेकिन फिर से अंदर कभी ना कभी पीप जैसा ऐसा खुजलाहट हो जैसा हो जाता है। तो ऐसे स्वभाव के चित्त स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति भी संसार में देखा जाता है। और बाद में कहते भगवान बुद्ध, सेयथापि भिक्खवे दुट्ठा रुक्खो कट्ठेन वा कठलाय वा घटितो भियो सोमतय आसवं देती। मतलब जैसे इसमें आता है दुट्ठा रुक्खो का इसमें आता है जैसे कोई पुराण वन है समझो, ओके, पुराण वन है, वो किसी कारण से जैसे कोई लकड़ी को लेकर भी है, जैसे सूखी वाली लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है, और वो कट्ठे न कठलाए हुआ, या उसमें अगर घर्षण हो जाता है तो उससे भी क्या निकलता है, घटितो भी। यहाँ पर तो या एक इसके बारे में नहीं दिया, जैसे कि पुराण वर्ण है तो उसको क्या लगता है, उसको अच्छा भी लगता है, जैसे पुराना जख्म है उसको खुजलाता है तो उसमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में आसव मतलब जो पीप का जो स्राव है बहता है, तो उसमें ये भी बताता है कि जैसे पुराना काष्ठ है, लकड़ी है, तो वो अगर घर्षण करते तो आग जलना जैसे संभव नहीं होता है, तो वैसे ही जैसे वो प्रकट हो जाती है, वैसे ही क्या होता है, ये स्राव जो है, क्रोध है, आदि चीज़ों जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। एवं खो इद्धे कच्चे पुग्गलो कोदन हो, तो इसी प्रकार से भिक्षु कोई एक व्यक्ति क्रोधी होता है, उपायास बहुलो, यानी कि छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर वो बहुत ऐसा मतलब क्रोध या बाकी ऐसा मतलब झगड़ाले स्वभाव वाला अधिक मात्रा में वो ऐसा को प्रकट करता है। अपम भी उत्तो समानो अभिसज्जति, और थोड़ा सा भी किसी ने कह दिया तो उसके भीतर मतलब वो बुरा लग जाता है, और उसको मतलब वो क्रोध या प्रकोपित भाव है प्रकट कर देता है ना, अभिसज्जति, वो बात बहुत उसको लग जाती है। कुपति व्यापज्यति, मतलब बहुत प्रकोपित हो जाता है, और अपना जो स्वाभाविक जो स्वभाव होता है वो छोड़ देता है, और बहुत ही विकृत बन जाता है, मतलब उसका चित्त है ना व्यापज्य, जो कष्ट देने के स्वभाव वाला होता है। पतिथ्यति कोपंच दोषंच अपचयंच पातु करति, और साथ में ऐसा थद भाव लाकर ऐसा मतलब लाकर नहीं, वो उत्पन्न होता है, और अपना कोप प्रकोप है या द्वेष भाव है,
जैसे कि वैर भाव है वो ऐसा प्रकट कर लेता है, पातु करोति। ऐसा जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, और ऐसा हम संसार में देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है ना। जैसे कि पुराने जख्म को कोई व्यक्ति खुजलाता है, तो जब खुजली अंदर से होती है तो उसे खुजलाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो खुजलाना थोड़ा दूर कर दिया, उसको और इच्छा होती है कि खुजलाना चाहिए करके, और खुजलाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, तो और ऐसा करता करता बहुत पीड़ा पर ये होता है ना। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के पुराने वर्ण सदृश चित्त स्वभाव को धारण करने वाले व्यक्ति को संसार में ज़्यादातर दुख ही मिलता है कि नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अयंग उच्चति भिक्खवे अरुकूपम चित्तो भुगुलो। भिक्षु यह कहलाता है पुराने वर्ण सदृश चित्त वाला व्यक्ति, है ना। पुराने जख्म की उपमा के जैसा, उपमा यानी उसके सदृश चित्त को धारण करने वाला व्यक्ति। तो ये एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति बहुत पीड़ा पर, ये परेशानी, दुख, भय बहुत झेलता है, ठीक है। तो इस कारण से जिस व्यक्ति को दुख का भय लगता है, दुख का प्रिय लगता है, उस व्यक्ति ने पुराने जख्म के सदृश चित्त वाले स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं बनना है, चित्त वाला व्यक्ति नहीं बनना है। अब आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कत मोच भिक्खवे विज्जूपम चित्तो भुगलो। भिक्षु ये जैसे कि घने अंधकार में जब बारिश होती है, उस बारिश के समय में जो बिजली चमकती है, तो उस बिजली के सदृश चित्त स्वभाव वाला व्यक्ति, चित्त यानी कि चित्त कहे उसका स्वभाव या गुणधर्म संस्कारों से युक्त वाला व्यक्ति बोल सकते। तो बिजली की उपमा सदृश चित्त वाला व्यक्ति क्या है, कौन सा है? तो यहाँ कहते हैं येद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो। यहाँ कोई व्यक्ति इदं दुःखंत यथाभूतं पजानाति। ये दुख है, यह दुख है, यह दुख है, इसको यथाभूतं पजानाति, इसको यथाभूत यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से दुख आर्य सत्य के बारे में बताया है उसको परिज्ञात करने के लिए बोला है, बस वैसे ही वो परिज्ञात करता है, तब जाकर वो यथाभूतं पजानाति होता है। तो उस तरीके से वो जानता है इदं दुःखंति, ये दुख आर्य सत्य है, ऐसे निष्कर्ष निकालता हुआ प्रज्ञा से देखता हुआ यथाभूतं पजानाति, अपनी प्रज्ञा से यथाभूत जानता है। अयं दुख समुदयोति यथाभूतं पजानाति, ये दुख का समुदय है, इसको यथाभूत अपनी प्रज्ञा से, विपස්සना प्रज्ञा से जानता है। अयं दुख निरोधोति यथाभूतं पजानाति, ये दुख का निरोध है, इसको यथाभूतं पजानाति। यथाभूतं पजानाति मतलब वो दुख के निरोध का साक्षात कर लेता है। जैसे कि दुख है तो ऐसा ही नहीं है, दुख है क्योंकि उस दुख का कारण है। अगर ये दुख का कारण नहीं होता है तो ये दुख भी नहीं होता है, तो ये उसको रियलाइज़ होता है, तो दुख का निरोध उसको रियलाइज साक्षात होता है। तो भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से बोला है क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, और ये कारण कैसे हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है, और इस कारण से वो हेतु न होने से कैसे दुख नहीं होता है, तो इसको जब अपने विपස්සना प्रज्ञा से समझ लेता है तब वो कंक्लूजन पर आता है, निष्कर्ष पर निकलता है, अरे ये दुख निरोध है। जब वो ऐसा निष्कर्ष निकालता है तब वो कहते हैं यथाभूतं, वो यथाभूत अपनी विपස්සना प्रज्ञा से समझ रहा है। फिर कहते हैं अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदाति यथाभूतं पजानाति, ये दुख निरोध गामिनी पटिपदा है, इसको यथाभूत पजानाति, यथाभूत जानते हुए दुख के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है। उस प्रतिपदा को जब व्यक्ति भावित करता है और भावित करता हुआ अपने प्रज्ञा से जानता है तो यथाभूत, वो यथाभूत जान रहा है। बिना भावित किए खाली मैंने शब्द पढ़ लिए और मैं दूसरों को बताया, अभी समझ लिया, इतने से नहीं होता।
यथाभूत जानने के लिए वो भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो बताया उसी अर्थ से उसको भावित करना होता है, तब जाकर यथाभूतम पहचानाति। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं सेयथापि भिक्खवे चक्षुमा पुरुषो रतंधकार तिमिसाय विजंतरिकाय रूपाणि पश्येय। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि भिक्षुओं कोई चक्षुमान पुरुष, चक्षुमान यानी जिसको दो आंखें हैं, जैसे कि दिन का समय होता है जिसको आंखें हैं तो बाकी वाली सब चीज़ों को देख सकता है, लेकिन अभी रात का अंधेरा है और वो कैसा है, रत्तंधकार तिमिसाय, वो रात्रि का अंधकार है और बहुत ही घना अंधकार है। मतलब इतना घना है कि बहलतमो यानी कि वो ऐसा अंधकार जो बिल्कुल घना है, उसमें ऐसा धुंधला सा ब्लर भी नहीं दिखता है, ज़्यादा घना अंधकार है। ओके, तो ऐसा कहते हैं रत्तंधकार तिमिसाय विजंतरिकाय रूप। और उस समय में, ऐसे समय में क्या हो जाता है, आकाश में बहुत तेज एक ऐसी बिजली चमकती है, बहुत आवाज़ करती हुई एक बिजली चमकती है। बिजली आप लोगों को पता है ना कैसा आवाज़ करती है, कैसी चमकती है। और जब चमकती है तो वो आँख वाला आदमी रूपाणि पश्येत्, जैसे वो रूप को देखें, जैसे वो रूप को देखे, एवं एवं खो भिक्खवे इद्दे कच्चो पुग्गलो, उसी प्रकार से ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही भिक्षुओं यहाँ कोई व्यक्ति इदं दुखंति यथाभूतं भजे, ये दुख आर्य सत्य है, इसको परिज्ञात करते हुए यथाभूत जानता है। ये दुख का समुदय है, इसको प्रहान करते हुए यथाभूत जानता है। ये दुख का निरोध है, इसको साक्षात करते हुए उसको यथाभूत प्रज्ञा से जानता है। ये दुख के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है, इसको भावित करते हुए यथाभूत प्रज्ञा से जानता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा जानता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं आयंग उच्चति भिक्खवे विज्जूपम चित्तोपगलो, भिक्षुओं यह व्यक्ति बिजली के सदृश चित्त वाला व्यक्ति बनता है। बिजली के सदृश यानी कि जो रत्तंधकार यानी कि बहुत घने अंधकार में चमकने वाले बिजली के सदृश उपमा सदृश चित्त स्वभाव वाला व्यक्ति कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे वो घने अंधकार के समय में बिजली चमकने से वो आँख वाला आदमी उस चीज़ों का देख लेता है कि अरे ये ऐसी है, यहाँ तो ये तो पेड़ है, यहाँ तो आदमी बैठा हुआ है, ये तो पत्थर है, क्लियरली देख लेता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान बुद्ध का श्रावक भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म को श्रवण करता है और उसके अनुसार यथार्थ रूप से योनिसो मनसिकार करता है, तो चार आर्य सत्य को योनिसो मनसिकार विपස්සना से जब व्यक्ति उसका अवलोकन करता है, विमर्शन करता है और ये निष्कर्ष निकलता है, बोध निकलता है, अरे ये दुख है, ये दुख है। जैसे कि वो ज्ञान का वो योनिसो मनसिकार जो विपස්සना का प्रज्ञा का आलोक फैलने से, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण को प्रज्ञा से ही जाना जा सकता है। इसलिए प्रज्ञा है विमुक्ति के लिए होती है, प्रज्ञा जहाँ है वहाँ विमुक्ति का बोध है। तो उस व्यक्ति को क्लियरली दर्शन हो जाता है, विपස්සना प्रज्ञा का प्रकाश फैलते ही क्लियरली साक्षात हो जाता है, ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है, ये दुख निरोधगामी पटी। तो ऐसा जो साक्षात्कार बोध हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो दर्शन होने के कारण आर्य सत्य का यथाभूत होने के कारण वो दृष्टि संपन्न बनता है, आर्य सत्य का दर्शन करने वाला। और इसी कारण से वो व्यक्ति और श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी या अरहंत होता है। इस कारण से भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को नाम देते हैं, एक उसकी पहचान बताते हैं, विज्जू उपम चित्तो, यानी कि घने अंधकार में बिजली चमकने के स्वभाव को, यानी कि उसकी सदृश बिजली चमकने के सदृश चित्त वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके का दूसरे तरीका का एक व्यक्ति है।
फिर तीसरे तरीका का एक व्यक्ति है कतमोच भिक्कवे वज्रूपम चित्तो, यानी कि वज्र यानी कि जैसे हीरा है, क्रिस्टल, नहीं क्रिस्टल है डायमंड है। ओके, तो ये अभी वज्र ही हम अपने इसमें बोलते हैं, हीरा कौन सी भाषा में है, हिंदी में भी हो सकता है, मराठी में भी हो सकता है। ओके, इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, तो लेकिन जो वज्र होता है, वज्र हीरा होता है, तो उसका स्वभाव बहुत ही मतलब अद्भुत होता है। उसको मतलब ऐसा श्रेष्ठ पत्थर होता है जिस पत्थर को तोड़ने के लिए इस संसार का और कोई पत्थर ने काम नहीं आता है। इसलिए ऐसा वज्र मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए संसार का और कोई ऐसा पत्थर नहीं होता है, वो अकेला होता है। ठीक है, और इस कारण से आज भी उसको अगर कटिंग करने के लिए उसी प्रकार के हीरे से ही उसको तराशते हैं, मतलब उसको शेप देते हैं। तो उस हीरे की यानी कि वज्र की उपमा देकर उसके सदृश चित्त स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति कौन सा है? भगवान कहते हैं यहाँ कोई ईद भिक्कवे एकच्चु पुग्गलो, भिक्षु यहाँ कोई एक व्यक्ति आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्ति पन्या विमुक्ति दिठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्च कत्वा उपसंपज्य विहरति। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई व्यक्ति जब विपස්සना के अनुसार, जैसे कि ये चार सत्य के अनुसार विपස්සना करता है, तो विपස්සना करता हुआ क्लियरली जानता है आश्रव क्या है, आश्रव का समुदय क्या है, आश्रव का निरोध क्या है, और आश्रव के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा क्या है, और उस आश्रव के निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा के अनुसार उसकी भावना करते हुए वो क्या करता है, आसवानं खया, अपने चित्त के सारे आश्रवों को, तृष्णाओं को, क्लेशों को क्या करता है, क्षय कर देता है, ख़त्म कर देता है, और आश्रव रहित यानी कि अनाश्रव बनता है। और इस तरीके से उस आश्रव रहित वो चित्त विमुक्ति को वो पा लेता है, प्रज्ञा विमुक्ति को। मेरा चित्त विमुक्त है यानी कि विमुक्ति मिति ज्ञानं होती, अभी मेरा चित्त आश्रवों से क्षीण हो चुका है। तो ये जो प्रज्ञा से जानना होता है, तो ये प्रज्ञा विमुक्ति, प्रज्ञा से विमुक्ति का वो स्पर्श होता है। चेतो विमुक्ति, उस विमुक्ति चेतो समापत्ति को जो व्यक्ति स्पर्श करता है वो प्राप्त करता है, वो चेतो विमुक्ति। उस चित्त विमुक्ति को, प्रज्ञा विमुक्ति को क्या करता है, दिठेव धम्मे, इसी जीवन में, इस प्रेजेंट मोमेंट में। मतलब ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। आजकल के लोग भी एकदम अज्ञानता के कारण, अपनी मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि के कारण समझ नहीं पाते। किसी बात ने किसी ने बोल दिया और किसी में कहा हमने पढ़ लिया और उसी को मानते कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद निर्वाण मिलेगा, है ना। तो बात इससे नहीं चलती। तो कहते दिठेव धम्मे, इसी प्रेजेंट जीवन में, अब भी इस क्षण में, मतलब जो बीता हुआ वो नहीं है, बस वो अब भी वर्तमान इस क्षण में, दिठेव धम्मे, इसी वर्तमान जीवन में स्वयं खुद अपने अनुभव से स्वयं क्या करता है, अभिन्या, उसका मतलब परिपूर्ण रूप से उसको बोध कर लेता है, अभिज्ञात कर लेता है, सच्चिकत्वा, उसका साक्षात्कार कर उस निर्वाण को उपसंपज्य यानी कि प्राप्त करके विहरति, विहार करता है। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार का निर्वाण मिलता है, जिस व्यक्ति ने आश्रयों का क्षय करके चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को साक्षात्कार किया होता है, अभिज्ञात किया होता है, वो चित्त विमुक्ति, अभी इससे बढ़कर कोई और मजबूत बात नहीं है। निर्वाण के फल को या चित्त विमुक्ति को इस संसार में ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है, ऐसा कोई संस्कार नहीं है इस चित्त विमुक्ति को ख़त्म कर सके। ऐसी रहस्य में है। जिस व्यक्ति ने चित्त विमुक्ति को पाया है, चित्त विमुक्ति के प्रथम चरण को भी जिसने पाया है, वो भी ऐसा वज्र फल है कि उस फल को कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता।
संसार का कितना भी पाप क्यों ना हो, वो पाप भी उस व्यक्ति का ऐसा मर्दन नहीं कर सकता, उसको ऐसा चकनाचूर नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई साधारण पत्थर अगर रख दिया और दूसरा बड़ा पत्थर उसके ऊपर डाल दिया और एकदम पाउडर जैसा बन जाता है। लेकिन वज्र को ऐसा नहीं होता है। वज्र हीरे के ऊपर कितना भी बड़ा पत्थर डाले, लोहे से भी प्रहार करे, वो टूटता नहीं है ना। तो ये जैसा अटूट होता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, जिसको भस्म करना नष्ट करना संभव नहीं होता, ऐसा हीरे की सदृश वज्र स्वभाव चित्त धारण करने वाला व्यक्ति, उसी को कह ये अनाश्रव चित्त विमुक्ति को, मतलब आश्रव रहित बना हुआ चित्त विमुक्ति प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है ना, अरहंत निर्वाण को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वज्रूपम चित्तो पुग्गलो कहलाता है। यानी कि वज्र के सदृश चित्त वाला व्यक्ति कहलाता है। देखिए अद्भुत बात है। ये वज्र के चित्त स्वभाव वाला व्यक्ति केवल और केवल तथागत और सम्यक संबुद्ध का ही श्रावक होता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तो भगवान आगे भी कहते हैं, सेयतापि भिक्कवे वज्रस्य नत्ति किंची अभेज्य मणि व पाषाणो वा। भगवान बुद्ध कहते जैसे भिक्षुओं वज्र हीरे को वो ऐसा किसी भी मणि के द्वारा या किसी भी पत्थर से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना। जैसे कि अभेज्य होता है, जिसको उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको मतलब भग्न नहीं कर सकते हैं। एवं उसी प्रकार से एवं को भिक्खवे दे कच्चे पुग्गलो, यहाँ कोई एक व्यक्ति अपने आश्रव का क्षय करके अनाश्रव बनकर उस चित्त विमुक्ति को प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जीवन में स्वयं अभिज्ञात कर साक्षात्कार कर उस निर्वाण को प्राप्त कर विहार करता है, तो भगवान कहते हैं आयंग उच्चति भिक्खवे वज्रूपम चित्तो पुग्गलो। भिक्षुओं वो कहलाता है वज्र सदृश चित्त वाला व्यक्ति, यानी कि वज्र हीरे की उपमा धारण के हुए चित्त वाला व्यक्ति है ना। इमे को भिक्खवे तयो पुग्गला संतो। भिक्षुओं ये 3 तरह के लोग हैं, संविद्यमाना लोकस्मिन्, इस संसार में विद्यमान है। तो इस तरीके से ये सूत्र में 3 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। ये सूत्र यहाँ पर वज्रूपम सुत्त यहाँ समाप्त होता है। तो हम लोगों ने भी इसमें समझना है, संसार में इस तरीके के स्वभाव वाले लोग होते हैं। जैसे कि पहला वाला जो है, जैसे अरकूपम चित्तो पुराने व्रण सदृश वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो कभी भी नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है तो अंदर से एक ऐसा सड़ा हुआ बनता है आदमी है ना। वो भले ही वो व्यक्ति ने स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर बहुत सुंदर अलंकारों से अलंकृत किया हो, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही अंदर से घृणित लगता है। मतलब सत्पुरुषों को भी पसंद नहीं आता है और बाकी लोगों को भी देखिए कोई व्यक्ति हम ऐसा देखते हैं, कोई बाहर से दिखने के लिए अच्छा दिखता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, लेकिन जब गुस्सा करता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अप्रिय लगता है। वैसा ही होता है। तो ये पुराने वर्ण सदृश वाला चित्त स्वभाव वाला व्यक्ति पहला वाला है। दूसरा है विज्जूपम चित्तो, घने अंधकार में जो बिजली चमकने के सदृश चित्त स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति, जिसने 4 आर्य सत्य को भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों के अनुसार ही, अवबोध के अनुसार ही विपස්සना प्रज्ञा से जिसने बोध कर लिया, ऐसा व्यक्ति है ना। तो ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए और ये भगवान का श्रावक बनता है। और तीसरा व्यक्ति है वज्रूपम चित्तो, यानी कि ये जो इंट्रोड्यूस किया है, तो ऐसे व्यक्ति संसार में विद्यमान है, 3 व्यक्ति भी है और विद्यमान है। तो हमें इसमें कौन सा बनना चाहिए? ऐसे क्या बोलते हैं, पुराने वर्ण सदृश वाला व्यक्ति तो बिल्कुल बनना नहीं है। ओके, तो हमें बनना है या तो विज्जूपम चित्तो वाला व्यक्ति या वज्रूपम चित्तो वाला व्यक्ति।
इसी से हमारा मंगल होता है। और अभी बुद्ध शासन है, तो नीचे जो 2 प्रकार के जो व्यक्ति बताए हैं, तो उस प्रकार के व्यक्ति आज बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा वज्र फल, जिस फलों को कोई भी संसार की ताकत वो नष्ट नहीं कर सकती है, और बड़े से बड़ा संसार का कोई भी पाप क्यों ना हो, उस पाप से भी वो चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है। तो ऐसा वज्र फल अगर पाना चाहते हैं, ऐसे चित्त स्वभाव को धारण करने वाला बनना चाहते हैं, तो ये भगवान बुद्ध का विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो सबके लिए खुला है। तो आप लोग भी इसी मार्ग के अनुसार अनुगमन करिए और अपना मंगल साधिए। इससे बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। इसी सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।